राम राम जय 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 राम, राम राम जय 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 राम। राम राम जय 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 राम, राम राम जय 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 राम। मेरे राम। बोलिए सियावर रामचंद्र जी की जय। सबको मेरी राम राम। आज बहुत गंभीरता से सुनने वाला एपिसोड है। आपको आज बहुत समय भी देना पड़ेगा और बहुत गहराई से चीज़ों को समझना भी पड़ेगा। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ राम राज्य का कॉन्सेप्ट। एक बार की बात है, मुझे अचानक राम राज्य पढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ। मैंने राम राज्य पढ़ा, समझने की कोशिश की और उसके बाद एक कौतूहल मन में जागा कि बहुत सारे बुद्धिजीवी राम राज्य की बात करते हैं, राम राज्य का उदाहरण देते हैं। बहुत सारे राजनीतिज्ञ राम राज्य की बात करते हैं, उसका उदाहरण देते हैं और बहुत सारे गुरुजन भी राम राज्य की बात करते हैं, उसका उदाहरण देते हैं। और अक्सर धार्मिक सभाओं में राम राज्य की चर्चा होती है। तो मैंने ये सोचा कि मैं इन सब विद्वानों से पूछता हूँ राम राज्य क्या है, जिससे मुझे कुछ और सीखने को मिले। लेकिन आश्चर्य की बात ये थी कि यदि मैंने 100 लोगों से पूछा राम राज्य क्या है, तो 100 में से 99 लोगों ने यही कहा, एक ऐसा स्थान जहाँ ना कोई बीमार होता था, ना कोई भूखा सोता था, ना कोई झगड़ा होता था। इसी प्रकार के रेटोरिक्स की बात की। और उनमें से कोई भी व्यक्ति शायद 2 मिनट से अधिक राम राज्य पर नहीं बोल पाया। मुझे कहीं से कोई उपदेश या सीख सुनने को नहीं मिली और राम राज्य का सिद्धांत कोई भी व्यक्ति मुझे नहीं बता पाया। अब मन बड़ा दुखी हुआ कि जिस राम की इतनी पूजा होती है देश के अंदर, उस राम को पूजने वाले लोग, उनके भगत लोग जानते ही नहीं। फिर पूजा किसकी कर लेते हैं ये समझ में नहीं आता है। जिस श्री राम को इस संस्कृति का प्रतीक मानते हैं, वो श्री राम कैसा राज्य चाहते हैं ये राज्य चलाने वालों को ही नहीं पता। मुझे बहुत अफसोस हुआ और मैं खोजता रहा। फिर मैंने जब अध्ययन किया तो फिर लोगों को बताना शुरू किया कि यह राम राज्य है। आज मैं उसी राम राज्य को आपको बताऊंगा। यह राम राज्य श्री राम जी द्वारा स्थापित नहीं किया गया है, ये रघुकुल परंपरा से ही या इक्ष्वाकु वंश की परंपरा से ही चला आ रहा है। इसमें बहुत सारे सिद्धांत हैं और ये समस्त सिद्धांत राजाओं ने दी हैं, ऐसा नहीं है। ये आचार्यों के और राजाओं के सानिध्य का परिणाम है। यानी आचार्यगणों ने और राजाओं ने मिल बैठकर सोचा और धीरे धीरे उस राज्य का विकास किया। अब ये राज्य भरत को चलाना है। तो मैंने पिछला संवाद, पिछली कक्षा छोड़ी थी कि भरत बड़े भाव विहल होकर श्री राम जी के पास आते हैं, उन्हें मनाते हैं और भगवान श्री राम जब ये सुनते हैं कि उनके पिताजी नहीं रहे तो वह मूर्छित होकर गिर जाते हैं। आप देखिए कि वह कितने भावुक भी हैं, वह मूर्छित हो जाते हैं। लेकिन भरत से वह कुछ प्रश्न करते हैं और भरत से वो जो प्रश्न करते हैं उससे उस समय की राज्य व्यवस्था के बारे में पता लग जाता है। ज्ञानी जन कभी सीधी बात इस प्रकार से नहीं करेंगे कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ऐसे नहीं। वो कुछ प्रश्न के रूप में बात करते हैं और प्रश्नों के उत्तर ही उनको संतुष्ट या असंतुष्ट करते हैं। तो राजनीति का उपदेश भी दे रहे हैं वो, यानी शिक्षा भी दे रहे हैं और उसके साथ साथ वो क्या कर रहे हैं, प्रश्न पूछते चले जा रहे हैं और प्रश्नों में ही उनकी शिक्षा भी समाहित है। ये अद्भुत है और इसे ये पेडागॉजी है। भारतीय शिक्षा इसी प्रकार से दी जाती रही है। उसमें इंस्ट्रक्शंस बहुत कम होते हैं, उसमें प्रश्नोत्तर बहुत होते हैं।
एक बिटिया ने मुझसे क्वेश्चन किया और क्वेश्चन करने के बाद उन्होंने कहा क्षमा करें मैं तर्क कर रही हूँ। मैंने उसको लिखा, कमेंट बॉक्स में होगा, कि तर्क भारत की परंपरा है। सही में यदि आप जिज्ञासा प्रकट नहीं करेंगे तो फिर आपकी कक्षा कैसे हुई? कथा तो अपूर्ण रह गई। आध्यात्मिक संवाद तो बिना जिज्ञासा प्रस्तुत किए हो ही नहीं सकता। चाहे वो मित्र रूप में करें, चाहे वो शिष्य रूप में करें, चाहे विद्यार्थी रूप में करें, चाहे अग्रज रूप में करें, जैसे श्री राम कर रहे हैं, प्रश्न भी पूछ रहे हैं और संदेश भी दे रहे हैं। लेकिन यदि संवाद ही नहीं होगा तो ज्ञान कभी भी आगे नहीं बढ़ेगा। इधर कुछ ऐसी भ्रांतियां पाल ली गई कि आपको सिर्फ सुनना है, प्रश्न नहीं करना है। तो यह तो जो मूल प्रवृत्ति है संवाद की, भारतीय शिक्षा की, उसी के विरुद्ध चला गया। बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस में भी ऐसा होता है और बहुत सारे आध्यात्मिक बैठकों में भी इस प्रकार का प्रचलन बढ़ रहा है। यह अच्छा नहीं है। तो अब हम उस राज्य को समझते हैं जिसे आगे जाकर राम राज्य कहा गया। अभी तक वहाँ के राजकुमार हैं श्री राम, और वह उस राज्य को बहुत गहराई से देखते हैं और समझते हैं। आगे जाकर जब उन्होंने अपना राज्य स्थापित किया तो इन्हीं सिद्धांतों को आगे बढ़ाया। वह जो प्रश्न करते हैं वही प्रश्न मैं आपके सामने बोलता चला जाता हूँ। अयोध्या कांड के 100वें सर का ये हिस्सा है। ये मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत पसंद है, और जो भी अगर सौभाग्यवश कोई नीति निर्धारक ये कार्यक्रम देख रहा हो, पॉलिटिशियंस यदि ये कार्यक्रम देख रहे हों, ब्यूरोक्रेट्स ये यदि कार्यक्रम देख रहे हों, वो बच्चे और वो युवा जिनका जीवन में आगे लीडर बनने का ख्वाब हो, चाहे वो बिजनेस लीडर बनना चाहें, चाहे वो पॉलिटिकल लीडर बनना चाहें, लेकिन अगर वो लीडर बनना चाहते हैं तो वह भी इसके मर्म को समझें। लीडरशिप क्या होती है ये समझ में आ जाएगा। मैं प्रश्न शुरू करता हूं जो श्री राम जी भरत जी से पूछ रहे हैं, और देखिए उसी में शिक्षा है। वो क्या कहते हैं? तात, बड़े हैं ना, तो तात ही कह रहे हैं। तात, क्या तुम सदा धर्म में तत्पर रहने वाले विद्वान ब्रह्मवेत्ता और इक्ष्वाकु कुल के आचार्य महातेजस्वी वशिष्ठ जी की यथावत पूजा करते हो? वशिष्ठ जी पूजनीय हैं क्योंकि कुल गुरु हैं, प्रमुख सलाहकार हैं, राज्य के प्रमुख सलाहकार हैं। इन आचार्य गणों को आप हल्का मत जाना कीजिए। इन आचार्य गणों का कार्य ये नहीं है कि ये धर्मशास्त्र सुनाते रहें, या आपसे फला मंत्र बताते रहें, या शंख बजवाते रहें, या आरती उतरवाते रहें। इसके साथ साथ इसके आगे के कार्य भी ये करते हैं। वो क्या? शिक्षा देने का कार्य। और शिक्षा ही नहीं देते बल्कि ये सलाह भी देते हैं राज्य को। आज वो व्यवस्थाएं खत्म हो रही हैं, और इन व्यवस्थाओं के खत्म होने से बहुत नुकसान भी हुआ है। कौन भूल सकता है चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य? वह मूलतः चाणक्य का साम्राज्य है। उसके आगे भी चाणक्य की नीतियां ही काम करती रही हैं, और समय समय पर ऐसे महान संत इस धरती पर उत्पन्न होते रहे हैं जिन्होंने अपने वाक्यों से, अपने विचारों से राजाओं को सलाह दी। अब ये राजा कौन है आधुनिक युग में? MLAs, MPs, ब्यूरोक्रेट्स, जो सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो सब, ये सब राजा ही हैं आज के दौर के, ये सब सामंत ही हैं आज के दौर के। इन लोगों को यही आचार्यगण अनुकूल अवसर पर सलाह भी देते हैं। क्यों सलाह देते हैं? क्योंकि यह बिना किसी लालच के कार्य करते हैं, अध्ययन करते हैं, समाज का अध्ययन करते हैं, इसलिए इनके पास अनुभव बहुत ज़्यादा होता है। लालच होता नहीं है, इसलिए चाटुकारिता नहीं करते हैं। वो संत ही नहीं है जो चाटुकारिता करे। और यदि कोई व्यक्ति किसी संत से चाटुकारिता की उम्मीद करता है तो वह जाए एक चुल्लू में पानी भर ले, क्योंकि संत चाटुकारिता नहीं करेंगे, क्योंकि वह सत्य को सत्य कहने की शक्ति रखते हैं। और अच्छा व्यक्ति वही है, अच्छा नायक वही है, चाहे वो बिजनेस का नायक हो, चाहे वो फौज का नायक हो, चाहे वो पुलिस का नायक हो, चाहे वो राजनीति में नायक हो। अच्छा नायक वही है जो सत्य को समझे, स्वीकारे, चाहे वह उससे कितना भी दुख क्यों ना महसूस करे, क्योंकि सत्य को स्वीकारने से दुख कम हो जाते हैं। यही बात यहां कही जा रही है। उस समय भी दो प्रकार के सदन हैं। वरिष्ठ सदन है,
जिसमें गुरुजन या फिर वो लोग जिन्होंने लंबे समय तक राज्य में अपनी सेवाएं दी हैं, या आज की भाषा में बोले तो रिटायर हो गए हैं, ये सभी लोग उच्च सदन में बैठते थे और समय समय पर राजा को सलाह देते थे। कोई भी राजा पूर्ण नहीं होता, कोई भी राज्य पूर्ण नहीं होता, कोई भी व्यक्ति यदि देह में आ जाए तो पूर्ण नहीं हो सकता। आपके भाव की मैं रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन जो मैं बता रहा हूं यह सच्चाई है, उसमें कमियां रह जाती हैं। हम उसे ढकने की कोशिश कितनी भी करें, लेकिन कमियां रहेंगी। कोई भी युग 100% अच्छा नहीं हुआ। हर युग में अच्छे और बुरे लोग हुए हैं, हर युग में रोग और दोष रहे हैं, हर युग में युद्ध हुए हैं। इसलिए मेरी बात को बहुत व्यवहारिकता से समझिए। प्रभु श्री राम के बारे में आपके मन में भाव और प्रचंड हो जाएंगे और प्रखर हो जाएंगे। अगला प्रश्न, प्रश्न तो बहुत है, लगभग 70 के करीब हैं, लेकिन मैं आपको प्रमुख सुना रहा हूं जो आपकी जिंदगी बदल देंगे अगर आपने ध्यान से सुन लिया तो। अगला जो प्रश्न है वो ये है, तात, ध्यान से सुनिए, तात, क्या तुम अपने ही समान शूरवीर, शास्त्रज्ञ, जितेंद्रिय, कुलीन तथा बाहरी चेष्टाओं से ही मन की बात समझ लेने वाले सुयोग्य व्यक्ति को ही मंत्री बनाया? ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। देखिए, जो आपका सलाहकार हो वो एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो शास्त्र को समझता हो, जो बुद्धिमान हो, जो लालच विहीन हो और आपकी आंखों से ही समझ जाए कि आप क्या चाहते हैं। और ऐसे व्यक्ति यदि मंत्री बनते हैं या सलाहकार बनते हैं तो वो राज्य को और राजा की गति को सदैव उधर्व गति की ओर ले जाते हैं। और यदि ऐसे व्यक्ति मंत्री नहीं होते हैं तो राज्य और राजा दोनों को अधोगति की तरफ यानी पतन की ओर ले जाते हैं। और सुनिए, बहुत गहरी गहरी बातें हैं, बहुत ध्यान से सुननी पड़ेंगी। रघुनंदन, भरत भी तो रघुनंदन ही है ना, तो रघुनंदन, अच्छी मंत्रणा ही राजाओं की विजय का मूल कारण है। बच्चों, मैं खास तौर से आपसे कह रहा हूं, बुरे दोस्त दुश्मन से भी ज्यादा बुरे होते हैं और अच्छे दुश्मन भी दोस्त होते हैं। इसलिए जिंदगी में ये बार बार परखो, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं। और तुम भी परखे जाओगे, तब भी आप बुरा मत मानना, लेकिन अपने निकट केवल उच्च कोटि का विद्वान और नेक व्यक्ति ही रखना, अन्यथा खराब व्यक्ति तुम्हें डुबो देगा। और जब तुम डूब जाओगे या जिस वक्त तुम डूब रहे होगे वह तुम्हें बचाने नहीं आएगा। आजकल बच्चों को ये बड़ा लगता है, मेरे दोस्त, वो दोस्त उसको गलत चीज सिखा रहे हैं और इतना सबको पता होता है क्या सही है क्या गलत है। 15-16 साल की उम्र में ही सबको ये पता हो जाता है क्या सही है और क्या गलत है। वो भावावेश में आके दोस्तबाजी के चक्कर में गलत कार्य करते हैं, लेकिन जब वो फंसते हैं ना तो ये सारे दोस्त तुरंत भाग जाते हैं। ये पेड़ पर बैठे हुए पक्षी की तरह से होते हैं जो क्षणिक से आवाज से उड़कर चले जाते हैं, उस पेड़ को छोड़कर चले जाते हैं। इसलिए तुम इन पर कभी भरोसा मत करना। कितना सुंदर संदेश है। आगे की बात सुनिए, तुम्हारे सब कार्य पूर्ण हो जाने पर अथवा पूरे होने के समीप पहुंचने पर ही दूसरे राजाओं को ज्ञात होते हैं ना। कहीं ऐसा तो नहीं होता कि तुम्हारे भावी कार्यक्रम को वो पहले ही जान लेते हो। सीक्रेसी, एक राजा को, एक लीडर को एक सर्टेन अमाउंट ऑफ सीक्रेसी जरूर मेंटेन करनी चाहिए। और यदि कोई तुम्हारे ऐसा निकट व्यक्ति है जो तुम्हारी सीक्रेसी को किसी भी कारण, चाहे वो भावावेश में आके, वो बुरा ना हो लेकिन भावावेश में आके दूसरों के कानों तक पहुंचा देता है, उससे सारे प्यार के रिश्ते तोड़ देना। वो तुम्हें धोखा देगा, ना चाहते हुए भी धोखा देगा। इंसान अच्छा होगा लेकिन फिर भी तुम्हें धोखा दे जाएगा, क्योंकि वह वाणी का कच्चा है। इसलिए आपकी वाणी सुनकर अपनी वाणी से दूसरे के कान भर देगा और दूसरे को आपके बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। कितनी बार ऐसा होता है कि शौक में या अच्छे में एक व्यक्ति अपने साथी की बहुत सारी क्रियाओं के बारे में किसी अन्य को खबर कर देते हैं, नतीजा ये निकलता है वो साथी मारा जाता है।
इसलिए सीक्रेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपके लोग, आपके मित्र, आपके सचिव आदि आपके प्रति निष्ठावान नहीं हैं, तो आपकी सीक्रेसी वो लीक आउट कर देंगे, चाहे उसके पीछे मंशा बुरी ना हो, लेकिन फिर भी लीक आउट कर देंगे। आपको परिणाम बुरे भुगतने पड़ेंगे। उससे बचने के लिए क्या करना है? उन्हें अपने से दूर कर दीजिए। आपके रिश्ते अपनी जगह हैं, लेकिन नायक का लक्ष्य उसके रिश्ते से ऊपर होता है। अगली बात सुनो, क्या तुम सहस्त्रों मूर्खों के बदले एक पंडित को ही अपने पास रखने की इच्छा रखते हो? मेरे पिताजी कहते थे, तब ये बात समझ में नहीं आती थी, हम बहुत छोटे हुआ करते थे, तीसरी चौथी क्लास की बात होगी ये। वो ये कहते थे कि 99 बुरे लोग छोड़ देना एक अच्छे व्यक्ति के लिए। बहुत वर्ष बाद ये समझ में आया कि वो क्या कहते थे। और ये देखिए, प्रभु श्री राम पूछ रहे हैं भरत जी से, और पूछने में एक उपदेश भी दे रहे हैं। मूर्ख, सहस्त्र मूर्ख छोड़ देना, एक पंडित रख लेना। पंडित का मतलब जाति नहीं है, पंडित का मतलब विद्वान है। तो एक विद्वान सहस्त्र मूर्खों पर भारी पड़ता है। आप सौभाग्यशाली हैं कि यदि आपके जीवन में एक विद्वान व्यक्ति आ जाए तो। पंडित का अर्थ है अपने कार्य में माहिर व्यक्ति। तो एक ऐसा व्यक्ति जो अपने कार्य में माहिर है, यदि वो आपके जीवन में है, तो आपको 1000 मूर्खों की आवश्यकता ही नहीं है। उन्हें तुरंत छोड़ो, अपना दामन बचा लो, क्योंकि वो ऐसे गुण हैं जो आपका दामन चाट जाएंगे। अगली चीज लिखो, अगली चीज बहुत ध्यान से, जो घूस ना लेते हो। इसका मतलब साफ है, ऐसा नहीं है कि घूस लेने की प्रवृत्ति उस समय नहीं थी, लेकिन राम राज्य का मतलब क्या है? एक प्रोएक्टिव स्टेट। मनुष्य अच्छा और बुरा हर युग में हुआ है। इसलिए हम जो एक रेटोरिक वश कह देते हैं ना, सब बहुत अच्छा था, फूल खिलखिलाते थे, फसल समय पे होती थी, पानी खूब रहता था, कोई बीमार नहीं होता था, विष्णु जी का अपना राज्य, इस प्रकार की हम लोग बात करते हैं। नहीं, आप देखिए कि कितनी मेहनत छिपी हुई है, कितनी शिक्षा छिपी हुई है, कितना कार्य छिपा हुआ है, तब जाकर वह राज्य इस स्तर पर पहुंचता है। ठीक है ना? इसलिए चमत्कारों को मैं कहता हूं कि थोड़े दिनों के लिए अलग हटा दो, क्योंकि ये तुम्हें काम करने से रोक देंगे। ये तुम्हें क्या दिखाएंगे? तुम अभी यहां खड़े हो और बस आप भक्ति भजन करते रहो, तो वहां अपने आप पहुंच जाओगे। जबकि आप जिसकी भक्ति और भजन करते हो वो भी अपने आप नहीं पहुंचा है, वो भी बहुत मेहनत से और कष्टों से गुजर के पहुंचा है। प्रभु श्री राम जी के कष्ट क्या कम है? वो ये क्या कहते हैं, जो घूस ना लेते हो अथवा निश्चल हो, बाप दादाओं के समय से ही काम करते आ रहे हो तथा बाहर भीतर से पवित्र एवं श्रेष्ठ हो, ऐसे अमात्यों को ही तुम उत्तम कार्यों में नियुक्त करते हो ना? पूछ रहे, लेकिन कितना बड़ा संदेश है। अमात्य मतलब मंत्री। ऐसे ईमानदार लोगों को मंत्री बनाओ, बाकी किसी को नहीं। आगे की बात सुनिए, जैसे पवित्र याजक, बहुत ध्यान से सुनना होगा, जातक जिसे कहते हैं, जैसे पवित्र याजक पतित यजमान का तथा स्त्रियां कामाचारी पुरुष का तिरस्कार कर देती हैं, उसी प्रकार प्रजा कठोरता पूर्वक अधिक कर लेने के कारण तुम्हारा अनादर तो नहीं करती। कितनी महत्वपूर्ण बात है। और मैं ये आपको 7000 वर्ष पूर्व का सिद्धांत बता रहा हूं जो आज भी चलता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं भगवान श्री राम और रामायण ये प्रासंगिक है और हर युग में प्रासंगिक रहेगी। कितना सुंदर वर्णन है कि एक उच्च कोटि का विद्वान पतित यजमान को छोड़ देता है, एक स्त्री कामाचारी पुरुष को छोड़ देती है। ठीक है ना? उसी प्रकार प्रजा उस राजा के प्रति विद्रोह कर देती है जो जबरदस्ती कर वसूलता है, कठोरता पूर्वक कर वसूलता है। ये बहुत समझने की बात है। और यदि मुझे ऐसे कुछ लोग सुन रहे हों जो इस स्तर के हों, जो पॉलिसी मेकिंग में हों, जो गवर्नेंस करते हों, जो गवर्नमेंट चलाते हों, वो बहुत ध्यान से इसको सुन लीजिएगा कि कठोरता पूर्वक दबाइश से यदि अधिक कर लेंगे तो एक न एक दिन
प्रजा अनादर करेगी ही करेगी। आगे बढ़ते हैं। सैनिकों को देने के लिए नियत किया हुआ समुचित वेतन और भत्ता तुम समय पर देते हो ना। कितनी गहरी बात है। यानी उस वक्त भी तनख्वाहें देने का सिस्टम है, सैलरी उस वक्त भी डिसबर्स होती है। और प्रभु श्री राम क्या पूछ रहे हैं, और उपदेश में वस्तुतः वो कह रहे हैं आज्ञा स्वरूप में कि जो सैनिक हैं, सैनिकों की कितनी इज्जत कर रहे हैं। ये देखिए, जो सैनिक हैं उनका वेतन आदि बिल्कुल नियत समय पर उन्हें दिया जा रहा है ना, उसमें विलंब तो नहीं होता। साफ लिख रहे हैं, देने में विलंब तो नहीं करते। सैनिकों का वेतन एकदम समय पर पहुंचना चाहिए, क्योंकि उसका त्याग बहुत अधिक है और वो केवल वेतन से नहीं तौला जा सकता। हमारे कुछ राजनीतिज्ञों ने सैनिकों के वेतन से उनका त्याग तोलने की कोशिश की। धिक्कार है उन पर, क्योंकि कितना भी वेतन हो, जान की कोई कीमत नहीं होती है ना। तो ऐसा उनको नहीं कहना चाहिए था, परंतु उसका परिवार एकदम आनंद से रह सके, उसको आर्थिक दिक्कतें ना हो, इसीलिए वो वेतन और भत्ता दोनों चीजें लिखी हैं। देखिए, वो वेतन और भत्ता, उस समय भी डीए आदि के प्रोविजंस हैं, अलाउंसेस के प्रोविजन हैं, वो समय पर देते हो या नहीं देते हो, ये पूछ रहे हैं। इसका मतलब इंस्ट्रक्शंस क्लियर है, यू हैव टू डिस्बर्स द सैलरी एंड अदर अलाउंसेस इन टाइम। अगली बात कितनी गहरी बात है, और इससे उस समय की राज्य व्यवस्था कितनी मजबूत है उसके बारे में पता लगता है। भरत, तुमने जिसे राजदूत के पद पर नियुक्त किया है वह पुरुष अपने ही देश का निवासी, विद्वान, कुशल, प्रतिभाशाली और जैसा कहा जाए वैसी ही बात दूसरे के सामने कहने वाला सद्बुद्धि विवेक युक्त है कि नहीं। राजदूत की सारी क्वालिटीज उन्होंने बता दी। देखिए, आपके देश का हो, आपको समझता हो, उस देश के जो नेशनल इंटरेस्ट्स हैं उसकी उसे गहराई से जानकारी हो, और वह वही बोले जो कहा गया है या वही बोले जो बताया गया है, अपनी तरफ से खुड़पेच ना करे, नहीं तो क्या होगा, राष्ट्र की इज्जत पर बट्टा लग जाएगा। कितनी बारीकी से चीजें लिखी गई, कितनी बारीकी से लिखी गई है। अभी तो आगे और सुनेंगे तो आंखें खुली की खुली रह जाएंगी, और आपको ये लगेगा कि बताओ, हमने तो श्री राम के भजन ही गाए हैं, श्री रामचंद्र कृपालु भजमन, लेकिन श्री राम को समझा कहां। देखिए ये क्या लिखा है श्लोक 36 में, क्या तुम शत्रु के 18 और अपने पक्ष के 15 तीर्थों की 3-3 अज्ञात गुप्तचरों द्वारा देखभाल या जांच पड़ताल करते हो। कितनी गहरी बात है। शत्रु के 18 तीर्थ, तीर्थ का मतलब यहां लीजिएगा विभाग से, शत्रु के 18 विभाग और अपने देश के 15 विभाग, और उसमें काम करने वाले लोगों के पीछे, हर एक के पीछे 3-3 गुप्तचर लगने चाहिए। ये नहीं लगेंगे तो राज्य की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। ये आवश्यक है। और मेरी बात को यदि कुछ पुलिस के लोग सुन रहे होंगे, या कुछ फौज के लोग सुन रहे होंगे, इंटेलिजेंस के लोग सुन रहे होंगे, या मंत्री आदि लोग सुन रहे होंगे, तो वो समझ रहे होंगे कितनी महत्वपूर्ण बात है ये। और जहां इंटेलिजेंस फेलियर होता है, राष्ट्र संकट में पड़ जाता है। अनेकों बार ऐसा हुआ है कि इंटेलिजेंस समय पे अपनी रिपोर्ट सबमिट नहीं कर पाई, या इंटेलिजेंस ने समय पर अपनी रिपोर्ट्स दी लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने प्रोएक्टिव रोल प्ले नहीं किया। राष्ट्र की सुरक्षा संकट में पड़ी, अनेक लोगों की जान चली गई, माल का नुकसान हुआ। और ये 18 तीर्थ जब मैं आपको बताऊंगा तो आप पता है क्या करोगे। देखिए, ये जो 18 डिपार्टमेंट्स हैं, ये कौन से हैं? मंत्री, पुरोहित, युवराज, सेनापति, द्वारपाल, अंतःपुराध्यक्ष। अंतःपुराध्यक्ष मतलब जो महल के अंदर जो एक बहुत सिक्योर्ड एरिया होता था, राजा और रानियां जहां रहती थे। अंतःपुराध्यक्ष, कारागार अध्यक्ष, उसका मतलब कारागार भी होता था उस समय में। धनाध्यक्ष, उसके बाद राजा की आज्ञा से सेवकों को काम बताने वाला, जैसे सुपरवाइजर मान लीजिए आज का, है ना, या सचिव मान लीजिए आज का।
वादी प्रतिवादी से मामले की पूछताछ करने वाला, जैसे आज के दौर में हम कह सकते हैं जो लीगल सर्विसेज वाले लोग होते हैं, है ना, एपीओ वगैरह, प्रोसिक्यूशन ऑफिसर, वो है ये वादी प्रतिवादी के मामले की पूछताछ करने वाला। और एक वर्ड इसमें आता है प्रांग विवाक। ये कौन होता है पता है? इसका मतलब क्या होता है पता है? वकील। वकील साहब उस समय भी थे। वकील साहब तो तभी होंगे ना जब मुकदमे होंगे, मुकदमे तभी होंगे ना जब विवाद होंगे। तो राम राज्य में विवाद होते थे, लेकिन राम राज्य अपने में इतना प्रोएक्टिव होता था, प्रशासन इतना अच्छा होता था, गवर्नेंस इतनी स्ट्रांग होती थी कि उन सभी समस्याओं का निस्तारण एकदम किया जाता था, उसे टाला नहीं जाता था। आगे सुनिए, धर्मासन अधिकारी। ये धर्मासन अधिकारी, अरे भाई जब वकील होंगे तो न्यायाधीश भी होंगे, न्यायाधीश को कहा जाता है धर्मासन अधिकारी। व्यवहार निर्णेता, सभ्य, सेना को जीविका निर्वाहन के लिए धन देने का अधिकारी, ठीक है ना, जैसे आज का सेना नायक होता है वो कमांडेंट। वो कर्मचारियों को काम पूरा होने पर वेतन देने के लिए राजा से धन लेने वाला, यानी ट्रेजरी ऑफिसर। नगराध्यक्ष, मेयर। राष्ट्र सीमा पाल, जैसे आज की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होती है। वन रक्षक, जैसे आज की फॉरेस्ट सर्विसेज के लोग, है ना, जैसे रेंजर वगैरह होते हैं। दुष्टों को दंड देने का अधिकारी। जल, पर्वत, वन एवं दुर्गम भूमि की रक्षा करने वाला। देखिए, पेड़, एक एक पेड़ इंपॉर्टेंट होता था। आज तो मिली भगत से अनेकों वृक्ष काट दिए जाते हैं, लेकिन एक एक पेड़ इंपॉर्टेंट होता था, एक एक जलाशय इंपॉर्टेंट होता था। एक पेड़ भी बिना प्रॉपर चैनल के परमिशन लिए हुए नहीं काटा जाता था। पेड़ों की गिनती हुआ करती थी। पुरोहितों को इस कार्य के लिए रखा जाता था कि वह वृक्ष और जलवायु को शुद्ध करने के लिए यज्ञ करा करें। जल, एक एक बूंद जल की महत्वपूर्ण हुआ करती थी। अरे अभी मैं और आपको बताऊंगा, फिर आपका मुंह थोड़ा सा और बड़ा खुलेगा, आप देखना। तो ये वो 18 विभाग हैं जिनके पीछे तीन तीन गुप्तचर एक के पीछे लगने चाहिए, जिससे कि राजा को समस्त सूचनाएं समय पर मिलती रहें और वह उपयुक्त निर्णय लेता रहे। एक चीज और इन्होंने कही है, तात, तुम कभी नास्तिक ब्राह्मणों का संग तो नहीं करते हो। यह बड़ी गहरी है बात आज के समय के अनुसार। क्यों? क्योंकि वह बुद्धि को परमार्थ की ओर से विचलित करने में कुशल होते हैं तथा वास्तव में अज्ञानी होते हुए भी अपने आप को बहुत बड़ा पंडित मानते हैं। इसलिए नास्तिकों का संग मत करो। आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि यहां ये किसके बारे में कह रहे होंगे श्री राम जी भरत से, जो मैंने अभी पढ़ा नास्तिक वाला। आगे देखिए, अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं ये कितनी महत्वपूर्ण बात है, और आपको गर्व होगा कि भारत में 7000 वर्ष से भी बहुत पहले तक एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज, एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स, गवर्नेंस कितनी स्ट्रांग थी। तो जब पूरी दुनिया अभी बोलना भी नहीं सीख रही थी, उस वक्त हमारे यहां एडमिनिस्ट्रेशन था। ये बात बहुत सारे लोग कहते हैं, मैं आपको तथ्य प्रस्तुत करके बता रहा हूं कि यह बात सही क्यों है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि जो अभी नौनिहाल हैं, संस्कृति में नौनिहाल हैं, हम उनके पैरामीटर्स पर अपने को तोलते हैं। यह दुर्भाग्य है कि हम ऐसे दुर्बुद्धि लोगों को बुद्धिजीवी कहते हैं। हम ऐसे कम अक्ल लोगों को, जिनको संस्कृति का पूरा ज्ञान नहीं है, जिनके अपने रिसर्च पेपर हमेशा कर्नल टॉड जैसे लोगों के रिसर्च पर आधारित होते हैं, वो हमें ज्ञान देते हैं हमारे समाज के बारे में, क्योंकि हमने कभी इतिहास को पढ़ा नहीं, समझा नहीं।
युवाओं, मेरे बच्चों, जरा तुम लोग बताओ कि तुम में से कितने लोग ऐसे हैं जो करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। तुम सोशल मीडिया पे डिपेंड रहते हो, जो फेक न्यूज की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, और वो तुम्हें गलत ज्ञान देती है। कैसे देती है? यही जो नास्तिक ज्ञान है, ये उसी से मिल रहा है आजकल। शायद यही तुम्हारी बुद्धि कमजोर कर रहा है, क्योंकि तुम्हारे ज्ञान का जो स्रोत है वह बेहद कमजोर है। इसलिए तुम्हारी तर्क बुद्धि समाप्त हो रही है। तुम्हारी शिक्षण व्यवस्था में तो खामी है, लेकिन उस पर तुम्हारा जोर नहीं है। वो व्यवस्था इंस्ट्रक्शन बेस्ड है, इसलिए तुम ABCD या पॉइंटर्स के रूप में पढ़ते हो। तुम रीडिंग बिटवीन द लाइंस नहीं कर पाते हो। IQ पर इससे बुरा असर पड़ रहा है, लेकिन वो तुम्हारे हाथ में नहीं है। लेकिन तुम्हारे हाथ में समाज को समझना तो है, करंट अफेयर्स को समझना तो है, अखबार तो पढ़ सकते हो, एक प्रॉपर न्यूज तो आप देख सकते हो। समाज में क्या हो रहा है, जब तक ये तुम गहराई से नहीं जानोगे, ये कैसे बताओगे कि समाज में क्या होना चाहिए। इसीलिए जब बॉर्डर पे कोई प्रॉब्लम होती है तो सारे लोग एकदम चिल्लाना शुरू कर देते हैं, पाकिस्तान पर अटैक कर दो, पाकिस्तान पर अटैक कर दो, दिस इज द हाई टाइम वी शुड हैव इन्वेडेड पाकिस्तान। लेकिन ये वो लोग हैं जिन्हें स्ट्रेटेजी क्या होती है नहीं मालूम, मिलिट्री फंक्शंस कैसे होते हैं ये नहीं मालूम, लड़ाई का मतलब क्या होता है नहीं मालूम। किसी फौजी के साथ बैठकर कभी बातचीत कीजिएगा। हम अपने बच्चों से, जो युवा अभ्युदय मिशन के बच्चे हैं, इनको फौजियों से भी मिलवाते हैं, ये उनके साथ बात करते हैं, जिससे एक लीडरशिप क्वालिटी तो आती ही है, और साथ ही साथ में बॉर्डर क्या होता है, युद्ध क्या होता है, वो उसे समझ पाते हैं। मोटिवेशन तो मिलता ही मिलता है। तो इतनी सारी चीजें जिंदगी में सीखनी है बच्चों, और नहीं सीखोगे तो तुम्हारी जिंदगी कमजोर, तुम्हारे समाज की जिंदगी कमजोर, तुम्हारे परिवार की जिंदगी कमजोर, इस राष्ट्र की जिंदगी कमजोर। तुम्हें कोई भी मूर्ख बनाया करेगा, बस भावावेश में तुम्हें ले जाएगा, क्योंकि तर्क बुद्धि से काम नहीं कर पाओगे। तो आज के बाद सारे युवजन कोई चमत्कार के चक्कर में नहीं पड़ेगा। प्रभु श्री राम से आप मोटिवेशन लीजिए, उनको प्रेरणा बनाकर आप सीखिए, गवर्नेंस को समझने की कोशिश कीजिए, इससे आपकी जिंदगी चलेगी। प्रमाद से, मॉल में घूमने से जिंदगी नहीं चलती है बच्चों। आगे की बात सुनो। रघुनंदन भरत, जहां नाना प्रकार के अश्वमेघ आदि महायज्ञों के बहुत से चयन प्रदेश शोभा पाते हैं। बहुत ध्यान से सुनना एक एक शब्द, जिसमें प्रतिष्ठित मनुष्य अधिक संख्या में निवास करते हैं। अनेक अनेक देवस्थान, पौंसले और तालाब जिसकी शोभा बढ़ाते हैं। जहाँ के स्त्री पुरुष सदा प्रसन्न रहते हैं, जो सामाजिक उत्सवों के कारण सदा शोभा संपन्न दिखाई देते हैं। जहाँ खेत जोतने में समर्थ पशुओं की अधिकता है, जहाँ किसी प्रकार की हिंसा नहीं होती, जहाँ खेती के लिए वर्षा के जल पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। 7000 साल पुरानी थ्योरी, लेकिन दुर्भाग्य देखिए, इस देश के अंदर आज भी बहुत ऐसी जगहें हैं जहां पर सिंचाई नहीं होती है, और खेती के लिए किसान भाई बहनों को वर्षा के जल पर निर्भर रहना पड़ता है। वो ये क्या कहते हैं, जहां खेती के लिए वर्षा के जल पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, नदियों के जल से ही सिंचाई हो जाती है, जो बहुत ही सुंदर और हिंसक पशुओं से रहित हैं, जहां किसी तरीके का भय नहीं है, नाना प्रकार की खाने जिसकी शोभा बढ़ाती हैं, जहां पापी मनुष्य को का सर्वथा अभाव है, तथा हमारे पूर्वजों ने जिसकी भली भांति रक्षा की है, वह अपना कौशल देश धन्य धान्य से संपन्न और सुखपूर्वक बसा हुआ है ना। ये पूछ रहे हैं श्री राम जी और संदेश दे रहे हैं, देखो ये सारी चीजें कर लेना। मैं ऐसे भी बता सकता था, लेकिन उसमें फॉलिसी ऑफ स्टेटमेंट्स होने का डर रहता है, इसलिए मैं आपको पढ़ रहा हूं। तो मैं ये जिस तरीके से पढ़ के बता रहा हूं, उसी तरीके से आपको रिवाइंड करके यह सुनना है बारंबार। आप ये सोचो कि भारत माता की जय ऐसे ही बोल देंगे, ऐसे बोलने वाले 110 करोड़ लोग हैं, 115 120 करोड़ लोग भी होंगे। ऐसे जय बोलने से कुछ नहीं होता, 15 अगस्त और 26 जनवरी पे गीत गाने से कुछ नहीं होता।
जब तक आप भारत को समझोगे नहीं, उसकी जय नहीं कर सकते। हृदय से वो गर्व नहीं उत्पन्न होगा जब तक कि आप ये नहीं पढ़ोगे और समझोगे। पढ़ा मैं रहा हूं, बोल मैं रहा हूं, समझो आप। आगे सुनो, तात कृषि और गोरक्षा से, ध्यान से सुनो, कृषि और गोरक्षा से आजीविका चलाने वाले सभी वैश्य तुम्हारे प्रीति पात्र है ना। क्यों है? क्यों? ये सुनो, क्योंकि कृषि और व्यापार आदि में संलग्न रहने पर ही यह लोग सुखी और उन्नतशील होता है। और मैं आपको बता रहा हूं कि जिस समाज का वैश्य दुखी होगा वह समाज धन धान्य से परिपूर्ण कभी नहीं रहेगा। जिस समाज के पंडित, पंडित का मतलब जाति से पंडित नहीं, विद्वता से पंडित, जिस समाज में विद्वान परेशान रहेगा, शिक्षक परेशान रहेगा, समाज की उन्नति नहीं हो सकती। जिस जगह धर्म और जन्म के आधार पर भेदभाव होगा वह समाज कभी उन्नति नहीं करेगा। जिस समाज का सैनिक असंतुष्ट होगा वह समाज की रक्षा नहीं करेगा। गवर्नेंस इतना छोटा सा काम नहीं है कि जो फेसबुक पर या ट्विटर पर चल जाए। इसके लिए बड़ी गंभीर चर्चाएं होती हैं और यह चर्चाएं केवल मंत्रिमंडल का ही कर्तव्य नहीं है या कुछ ब्यूरोक्रेट्स का ही कर्तव्य नहीं है, यह हम सब का कर्तव्य है। यह चर्चाएं घर घर होनी चाहिए। तो वैश्य असंतुष्ट ना हो यह कह रहे हैं, तभी आर्थिक संपन्नता आएगी। और अगर 1947 से अब तक का आप आर्थिक इतिहास उठाकर देखिए तो व्यापारियों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है जो अनसेड है। चाहे वो छोटा सा व्यापारी क्यों ना हो, पान की गुमटी लगाने वाले ही लोग क्यों ना हो, जब वो पैसा कमाते हैं और समाज में खर्च करते हैं, बाजार में खर्च करते हैं, उसी से बिजनेस साइकिल डेवलप होता है, उसी से परचेजिंग पावर बढ़ती है। परचेजिंग पावर बढ़ने से डिमांड सप्लाई का जो ग्राफ होता है वो एनरिच होता है, संपन्नता आती है। उसी से फिर कर जाता है। जिस कर में कठोरता नहीं है वह कर जाता है। और कर कैसा होना चाहिए यह भी लिखा है। यदि कर देने वाले थोड़े से लोग हैं, उपभोग करने वाले बहुत ज्यादा लोग हैं, तो निश्चित रूप से समाज के अंदर विरोध और उसके बाद विद्रोह हो सकता है। विरोध और उसके बाद विद्रोह हो सकता है। इसलिए सभी लोगों को थोड़ा सा ही सही लेकिन कर अवश्य देना चाहिए। टैक्सेशन पैरिटी की बात हो रही है। आगे इसमें बढ़ते हैं। देखिए कितनी सुंदर सुंदर बातें हैं। राजकुमार, क्या तुम प्रतिदिन पूर्वाहन काल में वस्त्राभूषणों से विभूषित हो प्रधान सड़क पर जा जाकर नगरवासी मनुष्य को दर्शन देते हो? कितनी बड़ी बात है। जो भी लोग राजा या उस स्तर के लोग हैं उन सभी लोगों को पब्लिक से मिलना पड़ेगा, ये जरूरी है, मना नहीं कर सकते। आज के युग में जितने भी राजा हैं ये पब्लिक के पैसे से पलते हैं। इनके घर परिवार पब्लिक के पैसे से पलते हैं। ये हमसे धन लेते हैं और उसके रिटर्न में, उसके एवज में हमारे कार्य करते हैं। यह बात जब तक समझ में नहीं आएगी तब तक कल्याण नहीं होगा। ये गांधी जी भी कहते थे सेवक को सेवक रहना है। तो ये सेवक है। महाराष्ट्र में मुझे बड़ा अच्छा लगा, नगर सेवक कहा जाता है। तो जो ब्यूरोक्रेट्स हैं ये सेवक हैं, ये मालिक नहीं है। सभी लोग, चाहे वो जुडिशरी के लोग हों, पॉलिटिक्स के लोग हों, यदि सेवा भाव से कार्य नहीं करते, और ये इसलिए भी करना पड़ेगा, टेक्निकली भी करना पड़ेगा उन्हें, बिकॉज दे ड्रॉ देयर सैलरी एंड फीड देयर फैमिली फ्रॉम द फंड्स ऑफ, from the pockets of the praja, the subject, the citizens. गवर्नेंस आएगी। और यह बात दुनिया के बहुत सारे देशों की संस्कृति में है। जो डेवलप्ड सोसाइटीज हैं उनकी संस्कृति में है। उनका अध्ययन करिए कभी आप,
उन्होंने ये नहीं पढ़ा होगा, लेकिन उन्होंने जो एक सिस्टम ऑफ गवर्नेंस ड्रॉ किया उसको अच्छा बनाने के लिए, तो नेचुरली ये सारी बातें उसमें ली। आगे बढ़ते हैं तो यहां पर वो कह रहे हैं राजकुमार से कि भैया सड़क पर जाओ, लेकिन सच्चाई क्या क्या है आजकल, बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स, बहुत सारे मिनिस्टर्स, आप उन्हें चिट्ठी लिखते लिखते मर जाइए, वो आपसे मिलेंगे नहीं, अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा आपको, दर्शन दो उन्हें खुद देने आना चाहिए, भूल जाइए। हालांकि स्थिति में इंप्रूवमेंट हो रहा है, मैं ये नहीं कह रहा, स्थिति में लगातार इंप्रूवमेंट हो रहा है। बहुत सारे लोग जनता दरबार लगाते हैं, यद्यपि यह एक सामंतवादी व्यवस्था है जनता दरबार, उनको जनता बैठक कहना चाहिए और उसके बीच में जनता भाव से ही बैठना चाहिए, सेवा भाव से ही बैठना चाहिए, लेकिन फिर भी खैर छोड़ो, वो तो सुधार होता रहेगा। बैठने लगे हैं जहाँ पर जनता पहुँचती है और वह अपनी बात कहती है, हालांकि उसमें बहुत सारी बार वो गुस्सा भी हो जाते हैं, चलिए वो तो कोई बात नहीं, नेचुरल है, लेकिन यह नियमित होना चाहिए, इसको मना नहीं कर सकता कोई। आगे की बात करते हैं, क्या तुम्हारे सभी दुर्ग धन्य धान्य, अस्त्र शस्त्र, जल, यंत्र, शिल्पी और धनुर्धर सैनिकों से भरे पूरे रहते हैं? इनमें से किसी भी चीज की कमी किसी राज्य में हो गई तो वह राज्य विपन्नता की ओर बढ़ता है, संपन्नता की ओर नहीं बढ़ पाता। आगे सुनिए जो बहुत महत्वपूर्ण है और व्यक्तिगत रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्या तुम्हारी आय अधिक और व्यय कम है? वह देश, वह घर, वो व्यक्ति जहां व्यय अधिक है और आय कम है विपन्न हो जाता है। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं, आप लोगों ने सुना होगा, पिछले 13-14 सालों में मैंने अनेकों बार कहा कि वो जो मारवाड़ी कथन है ना, जो बचाया सो कमाया, हमेशा उस पर ध्यान देना। ये जो प्लास्टिक मनी है ये ले डूबेगी किसी दिन, वर्ल्ड इकोनॉमी को भी लेके डूबेगी। हम जो बचाया वो कमाया के सिद्धांत पर चले तो अच्छा है, मैं ये नहीं कह रहा प्लास्टिक मनी का उपयोग मत कीजिए, लेकिन उधार का घी मत पीजिए, उधार का तो पानी भी मत पीजिए। क्या करें, माना घर खरीदने के लिए उधार ले लिया, लेकिन जो सामान्य खर्चे हैं जो बचाए जाने चाहिए, जो लेजर के लिए आप खर्च करते हैं, अगर घर में पंखे के पैसे हैं पंखा खरीदिए, उधार लेकर एसी मत खरीदिए, लेकिन हाँ उधार लेकर इलाज करानिए क्योंकि वो जान का सवाल है, वो तो समझ में आता है। लेकिन उधार का घी ना, ये नहीं पचता कभी भी, ये तबीयत खराब कर देता है और स्वाभिमान का सत्यानाश कर देता है, तनाव में डाल देता है। इससे बचिए। और कैसे बचेंगे? थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना पड़ता है, हमारे बुजुर्गों ने किया, भवन बना लेते थे, मकानात बना लेते थे, अपनी तनख्वाह के पैसे बचा बचा के। हमारी नानी, दादी, माता लोग वो पैसे बचाती थी और उससे ब्याह भी कर लेते थे। उस वक्त कहाँ थे इतने स्ट्रॉन्ग बैंकिंग सिस्टम्स, उससे घर भी बना लेते थे। जो बचाया सो कमाया। सुनिए, ऐसा तो नहीं होता कि कोई मनुष्य किसी श्रेष्ठ, निर्दोष और शुद्धात्मा पर दोष लगा दे और दंड भी ना पाए। आजकल कितना हो रहा है ट्रोलिंग, एक नया शब्द हमने सुना है, ट्रोलिंग। किसी पर भी आप दोषारोपण करना शुरू कर दीजिए, किसी पर भी करना शुरू कर दिए, 2-4 उल्लू आपको पीछे पीछे च्यों च्यों करते हुए चल देंगे, किसी पर भी, क्योंकि ये कुछ दुष्ट लोगों को आनंद देता है। किसी की निंदा करने बैठ जाइए, बहुत सारे लोग बैठ जाएंगे इर्द गिर्द, लेकिन आप भगवान राम जी की बात करने, इधर चला जाए कोई इधर चला, आपके घर के लोग नहीं बैठेंगे आपके साथ। जबकि प्रभु श्री राम क्या कह रहे हैं, ऐसे लोगों को आसपास भी मत रखना और दंड देना। एक और बात सुनिए, नर श्रेष्ठ जो चोरी में पकड़ा गया हो, जिसे किसी ने चोरी करते समय देखा हो, पूछताछ से भी जिसके चोर होने का प्रमाण मिल गया हो, तथा जिसके विरुद्ध चोरी का माल बरामद होना आदि हुआ हो, और भी बहुत से सबूत हों, ऐसे चोर को भी तुम्हारे राज्य में धन के लालच से छोड़ तो नहीं दिया जाता। कितनी गहरी बात।
7,000 साल पहले भी ऐसा होने का डर था। इसका मतलब प्रोएक्टिव राजा हैं श्री राम जी, इसलिए ऐसा नहीं है कि चोर नहीं थे उस राज्य में, लेकिन पकड़े भी जाते थे, और जब पकड़े जाते थे तो किसी लालच से नहीं छोड़े जा सकते थे वो। मेरी बात समझ रहे ना, कितनी गहरी बात है। उसके बाद रघुकुल भूषण, यदि धनी और गरीब में कोई विवाद छिड़ा हो, बहुत ध्यान से सुनना, यदि धनी और गरीब में कोई विवाद छिड़ा हो और वह राज्य के न्यायालय में निर्णय के लिए आया हो, तो तुम्हारे बहुज्ञ मंत्री आदि धन और लोभ को छोड़कर उस मामले पर विचार करते हैं ना। यानी मंत्री के लिए या जो भी रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर है, क्या गरीब क्या धनी, सब बराबर, उसको जो मेरिट ऑफ द केस है उसके अनुसार विचार करना चाहिए। 21वीं शताब्दी में भी अभी इसकी कमी है। भारत में इसकी कमी नहीं थी, आक्रमणकारियों ने ये चीज हमें सिखा दी और हमने सीख ली। सिखाने वाले का कोई मैं दोष नहीं मानता हूं, दोष सीखने वालों का है। और रही सही कसर जो अंग्रेज भारतीय अंग्रेजों को सिखा गए, इसने हमें और डुबो दिया। तो रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं, रूल ऑफ लॉ स्टैब्लिश होना चाहिए। और रूल ऑफ लॉ कैसे स्टैब्लिश होगा? जब मेरिट ऑफ द केस पर जाएंगे। यह है राम राज्य। देखिए कितनी इंट्रिकेसीज हैं और उसको कितनी सुंदरता के साथ श्री राम जी पूछ रहे हैं। पूछ क्या रहे हैं? समझा रहे हैं, भरत देखो ये मत कर बैठना। उसके बाद एक बहुत खास बात मैंने इसमें इंपॉर्टेंट लिख के रखा हुआ है। रघुनंदन, निरपराध होने पर भी जिन्हें मिथ्या दोष लगाकर दंड दिया जाता है, सुनिए, उस मनुष्य की आंखों से जो आंसू गिरते हैं वो पक्षपात पूर्ण शासन करने वाले राजा के पुत्र और पशुओं का नाश कर डालते हैं। मुझसे 1995 के बाद से आज तक सैकड़ों लोग मिले होंगे। ऐसे लोग भी मिले जो बड़े ऊंचे ऊंचे पदों पर थे और उनके साथ परेशानियां थी। संकोचवश किसी से कहना, किसी के मुंह पर कुछ कह पाना वो मेरी आदत नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने दबे शब्दों में बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि जो आपकी लाइफ स्टाइल है ना, ये भ्रष्टाचार जो करते हैं, ये भ्रष्टाचार आपको और आपके परिवार को ले डूबेगा। और जो आपके परिवार में आपके बच्चों के ऊपर संकट आया हुआ है ना, ये आप ही के भ्रष्टाचारी जीवन का प्रकोप है। आप सुधर जाओ, बच्चा सुधर जाएगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं। अब आप बहाने बनाए तो अलग बात है, लेकिन वो भ्रष्टाचारी हैं। और भ्रष्टाचारी होने का बड़ा सीधा सा मतलब है आप शोषण करेंगे, और जिसका शोषण होगा वो सही होते हुए भी आपको उसे संतुष्ट करना पड़ेगा। तो उसकी जो आह होगी, उसके जो आंसू गिरेंगे, वह आपके परिवार का नाश कर देंगे। तकदीर कुछ कहती रहो। आगे बढ़ते हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरी मैं जो पढ़ रहा हूं प्रभु श्री राम जी की वाणी, इसको आप बहुत रस से भी और बुद्धि और विवेक से सुन रहे होंगे। आगे की बात करते हैं। और देखिए 7,000 साल पुरानी बातें हैं ये। और फिर मुझ जैसा व्यक्ति तो कभी ना अपने आप को स्टैंडर्ड पर कसवावे वेस्टर्न पावर से। ये मुझे क्या कसेंगे भाई? मेरा देश तो इतना महान है कि जब ये बोलना भी नहीं जानते थे, हम राजकाज चलाते थे। जब ये सभ्यता के बीज नहीं थे उधर, जब वहां नॉर्डिक रेसेस थी, तो उस वक्त में हमारे यहां राजकाज चलाए जाते थे। नगरीय सभ्यताएं हुआ करती थी। मेरे को तो इतना गर्व है, मैं इनकी दवाइश में कभी भी नहीं आता। आगे की बात, गुरुजनों, वृद्धों, तपस्वियों, देवताओं, अतिथियों, चैत्य वृक्षों और समस्त पूर्वकाम ब्राह्मणों को नमस्कार करते हो कि नहीं? जिस जगह पर इन लोगों की कद्र होती है, उस जगह सुख, शांति, धन्य धान्य बरसता है।
याद रखिएगा, चाहे वो घर परिवार हो, चाहे वो राष्ट्र हो, समाज हो। इसलिए इन लोगों की हमेशा, इसे चाहे रिपीट करके आप देख लीजिएगा, इन लोगों की हमेशा घर में या समाज में सेवा होनी चाहिए। इनका तिरस्कार कभी भी नहीं होना चाहिए। एक बड़ी खास बात, तुम अर्थ के द्वारा धर्म को अथवा धर्म के द्वारा अर्थ को हानि तो नहीं पहुंचाते हो, अथवा आसक्ति और लोभ रूप काम के द्वारा धर्म और अर्थ दोनों में बाधाएं तो नहीं आने देते। कितनी गहरी बात है, जरा सोचिए। और विद्यार्थियों, मेरे प्यारे बच्चों, युवाओं, इस सेंटेंस को 4-4, 5-5 बार रिपीट करके सुनना। YouTube पे ये बड़ा फायदा है, दिन भर जब चाहो रिपीट करो और सुनते रहो, रिपीट करते रहो, सुनते रहो। 2 बार स्क्रीन पे फोन पर ऐसे करके करोगे, 5 सेकंड पीछे हो जाएगा, है ना। बार बार सुनो उसको, बार बार सुनो। ये आपको हिफ्ज हो जानी चाहिए, रट जानी चाहिए। राजा के 14 दोष होते हैं, और जिस राजा में ये दोष हो गए, वो राजा खुद तो चौपट होता ही है, अपने राज्य को भी चौपट कर देता है। सुनिए वो 14 दोष क्या है। नास्तिकता, असत्य भाषण। आस्तिक होने का मतलब अंधविश्वासी होना नहीं है साहब, ये ध्यान रखिएगा। तो नास्तिक नहीं होना चाहिए, असत्य भाषण नहीं करना चाहिए, क्रोध से उसे बचना चाहिए। अब यहां पर ये प्रश्न आता है, किसी ने ये प्रश्न किया था कि क्रोध से अगर ऐसा है तो दुर्वासा ऋषि भी क्रोध से पशु योनि में जाएंगे? नहीं। देखिए, एक क्रोध होता है जो विवेक नष्ट होने पर उपजता है, और दूसरा क्रोध होता है जो विवेकानुसार उत्पन्न होता है। तो विवेकानुसार यदि क्रोध उत्पन्न होता है तब वह सकारात्मक परिणाम देता है, और विवेक नष्ट होने पर जो क्रोध उत्पन्न होता है, यानी जिसमें अहंकार मिला हुआ होता है, वो सदा नकारात्मक प्रभाव देता है। और वो व्यक्ति कभी भी स्वर्ग की प्राप्ति नहीं करता, उसमें हमेशा भटकाव रहता है, शरीर में रहते हुए भी, शरीर के बाद भी। क्योंकि अगर क्रोध नहीं आएगा तो एक सिपाही शत्रु का वध नहीं कर सकता। तो विवेक अनुसार वो क्रोध उपजना चाहिए। विवेक नष्ट होने पर उपजा हुआ क्रोध अहंकार मिश्रित होता है, इसलिए वह सत्यानाश करता है। सत्यानाश मालूम? सत्य का नाश। प्रमाद, दीर्घ सूत्रता, ये क्या होता है? काम को टालना। अगर राजा या कोई लीडर काम को टालता है तो वो लीड नहीं कर सकता, वो बेकार है। संगठनों से ऐसे लोग निकाल दिए जाते हैं, राज्यों से भी निकाल देने चाहिए ऐसे लोग, हालांकि वो संभव नहीं आज के युग में, क्योंकि आप काम को टाल रहे हैं। अब देखिए, ईमानदारी की बात, ईमानदारी या भ्रष्टाचार को जब आप डिफाइन करते हैं तो सामान्यतः रिश्वत लेने में ही उसको डिफाइन करते हैं ना, ऐसा नहीं है। आपके ऑफिस में 10 बजे से काम करने का समय शुरू होता है, और यदि आप 11 बजे ऑफिस पहुंचते हैं लेकिन तनख्वाह उस 1 घंटे की भी लेते हैं जिसमें आपने काम नहीं किया, तो यह भी भ्रष्टाचार है। अगर 5 बजे ऑफिस खत्म होता है लेकिन आप 4 बजे उठ के चल देते हैं, तो वो 1 घंटा भी भ्रष्टाचार है, चोरी है। यदि बीच में आपने काम कम किया, चाय ज्यादा पी, प्रमाद अधिक किया, प्रमाद यहां पर निषेध है राजा के लिए, प्रमाद अधिक किया तो वह भी भ्रष्टाचार है, चोरी है। अब इतनी गहराई से देख लीजिए, इसलिए दीर्घसूत्री व्यक्ति क्या होगा? चोर होगा, भ्रष्टाचारी होगा, काम को टाल रहा है। अगर 1 दिन का कार्य है, उसके लिए आपको 1 रुपया मिल रहा है, तो आप उसे तीसरे दिन कर रहे हैं, तो आप उसके लिए 3 रुपए ले रहे हैं। 1 रुपए के काम के 3 रुपए ले रहे हैं, आप महाचोर हैं, आप भ्रष्टाचारी हैं। हम नहीं कर सकते ऐसा, इसलिए दीर्घसूत्री हम नहीं हो सकते। राजा दीर्घसूत्री नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। 14 दोषों की बात हो रही है। ज्ञानी पुरुषों का संग ना करना।
हमेशा आप भी याद रखिए, यद्यपि ये कहा तो राजाओं के लिए जा रहा है, लेकिन सारे वो लोग जो लीडर बनना चाहते हैं वह भी ध्यान रखें, ज्ञानी पुरुषों का संग जरूरी है। आलस्य, यह 14 दोषों में से एक दोष है। नेत्र आदि 5 इंद्रियों के वशीभूत होना, यह दोष है। राज कार्यों के विषय में अकेले ही विचार करना। देखिए, डेमोक्रेसी का प्रिंसिपल कलेक्टिव डिसीजन, मंत्रणा, डेस्पोटिज्म नहीं है। और कुछ लोग हमें फासिस्ट बोल देते हैं। धिक्कार है उन लोगों पर। वो अपने स्वार्थ में इतने अंधे हो चुके हैं कि उन्हें और कुछ नहीं दिखता। कलेक्टिव डिसीजन लीजिए, विचार कीजिए, मंत्रणा कीजिए। डिसीजन तो लीडर को ही लेना होता है, लेकिन कलेक्टिव डिस्कशन तो एक बार आपको करना होगा। अकेले नहीं आप कर सकते। प्रयोजन को ना समझने वाले विपरीतदर्शी मूर्खों से सलाह लेना। कितनी गहरी बात है। जिनको, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, लोग अच्छे हैं, आपके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग हैं बड़े अच्छे हैं, लेकिन वो ये समझते ही नहीं आप क्या हैं, वो ये समझते ही नहीं आपका लक्ष्य क्या है, वो ये समझते नहीं मीटिंग का प्रयोजन क्या है, वो ये समझते नहीं राज्य का उद्देश्य क्या है, वो ये समझते नहीं सुधार का अर्थ क्या है। इनसे सलाह लेकर अगर आप राज्य चलाएंगे तो गर्त में गिरेंगे और गिरा देंगे। देखिए, लीडर का सही होना एक सामान्य व्यक्ति के सही होने से ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि सामान्य व्यक्ति जब गिरेगा तो वो खुद गिरेगा या 2-4 को ही लेके गिरेगा, लेकिन अगर नेतृत्व करने वाला व्यक्ति गिर गया तो वो न जाने कितने लोगों को लेकर गिरेगा। उसकी सीमा ही नहीं है कितना नुकसान वो पहुंचाएगा। तो आगे चलते हैं। निश्चित किए हुए कार्यों का शीघ्र प्रारंभ ना करना, टालते रहना कार्य, टालते रहना। कितने कार्य ऐसे होते हैं जिसमें पत्थर लगा दिया, उद्घाटन हो गया, छूट गई, नुकसान हो रहा है राज्य का। गुप्त मंत्रणा को सुरक्षित न रखकर प्रकट कर देना, मांगलिक आदि कार्य का अनुष्ठान ना करना तथा सब शत्रुओं पर एक ही साथ चढ़ाई कर देना, सारे मोर्चे एक साथ कभी नहीं खोलना। ये 14 दोष हैं किसी राजा के, जो यदि ये दोष होंगे तो निश्चित रूप से नुकसान होगा। उसके बाद 2 बहुत महत्वपूर्ण बातें बचती हैं। मैंने कहा ना बहुत सारी थी, लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिससे एक आम व्यक्ति का भी सरोकार है, जिससे मेरा आपका भी सरोकार है, मैंने उनको चुन लिया। राम जी पूछते हैं, क्या तुम वेदों की आज्ञा के अनुसार काम करके उन्हें सफल करते हो? क्या तुम्हारी क्रियाएं सफल उद्देश्य को सिद्ध करती हैं? क्या तुम्हारी स्त्रियां भी सफल हैं, संतानवती हैं? और क्या तुम्हारा शास्त्र ज्ञान भी विनय आदि गुणों का उत्पादक होकर सफल हुआ है? बहुत सारे लोग शास्त्र के नाम पर झगड़े करवा देते हैं, शास्त्र के नाम पर अहंकार, ही सही, मेरा ही शास्त्र सही, बाकी सब कूड़ा, ऐसा कहने वाले लोग गर्त की ओर ले जाते हैं। उसके बाद एक बड़ी मीठी सी बात लगी मुझे, रघुनंदन तुम स्वादिष्ट अन्न अकेले ही तो नहीं खा जाते। रसगुल्ला मिला, अकेले ही चबा गए। उसकी आशा रखने वाले मित्रों को भी देते हो ना, यानी अगर वहां लोग हैं तो भैया इतना इतना सबको दे दो। राजा को बांट कर खाना है, उसका त्याग है ये। कितनी महत्वपूर्ण बातें, और अभी सारी बातें हुई भी नहीं है, लेकिन इसी को आप रिपीट करके देखिए, जिंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी, बहुत कुछ चीजें समझ में आ जाएंगी। हम लोग का काम ही यही है कि आपको तैयार करें नेतृत्व के लिए। जाइए, लीड कीजिए, आप बिजनेस लीडर बनिए, आप सोशल लीडर बनिए, आप पॉलिटिकल लीडर बनिए, मिलिट्री लीडर बनिए, कुछ भी बनिए, आगे बढ़ो, लीड करो लाइफ को अपनी। हम तो उसकी युक्तियां बता सकते हैं भैया, और युक्तियां भी कौन सी, जो प्रभु जी ने खुद बताई हैं। तो यह है राम राज्य, और इसको
इतनी गहराई से हमें पढ़ना चाहिए था, समझना चाहिए था, जो हमने नहीं पढ़ा और समझा। इसके बाद 116वां सर्ग खर के बारे में बात करता है। खर दूषण का युद्ध है, उनको मारा जाता है। अनुसुईया जी के यहाँ जाते हैं श्री राम जी, और सीता माता जी, श्री लक्ष्मण जी, वहाँ पर इनका सत्कार होता है। और उसके बाद ये वहाँ रुकते नहीं हैं, आगे बढ़ते चले जाते हैं। इसके साथ ही अयोध्या कांड भी पूर्ण होता है। तापसों की रक्षा कैसे करते हैं, यह मुझे आपको बताना है, तपस्वियों की, क्योंकि श्री राम जी के पीछे बहुत सारे राक्षस पड़े हुए हैं और वन के ऋषि इस बात को लेकर बहुत चिंतित हैं कि श्री राम जी यहाँ रहने लगे हैं, सीता मैया यहाँ रहने लगी हैं, इसका मतलब ये सारे राक्षस इनसे लड़ने आएंगे और इनसे लड़ेंगे तो शांति हमारी भंग हो जाएगी। इसलिए वो लोग चलने की तैयारी करते हैं। इसलिए एक बहुत बड़ी चुनौती श्री राम जी और श्री लक्ष्मण जी पर आ जाती है। एक राक्षस मैया का अपहरण भी करता है। क्या है ये सारी घटनाएं, इसका वर्णन कल करूंगा। आज के लिए बहुत सारा होमवर्क है आपके पास, सुनिए बार बार। ये प्रभु श्री राम के द्वारा कही गई बातें हैं, महर्षि वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई बातें हैं, जो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। बड़े आनंद की प्राप्ति हो रही है। तो चलते हैं आगे की कक्षा कल। बोलिए सियावर रामचंद्र जी की जय। राम राम।